गाइस वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी पहले नीचे से ऊपर गया और ऊपर से भी नीचे आ गया। पूरा जितना भी उसने गेन किया था वो सब लूज़ कर दिया। तो अब देखने वाली बात ये, अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको साफ साफ क्लियर बताया था कि 37,500 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा तो हमें इसमें बाय करना है। 37,500 के ऊपर जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो टारगेट भी आज उसने डन किया। 37,750 से 770 का मेरा टारगेट था जो कि उसने बहुत क्लियरली डन कर दिया। अब हमें देखना ये है कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। और अब देखिए नीचे से आपने, अगर हम आप पहले इसका डेली चार्ट देखिए। आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी देखिए कंटिन्यू नीचे आ रहा है और कल उसने ग्रीन कैंडल बनाया। आज भी अपने जो प्रीवियस मूव को उसने कंटिन्यू रखा, बट सेकंड हाफ में उसने सारा सारा जितना भी गेन था वो खो दिया। अब ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब आप ये देखिए कि ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब हमें देखना है कि ये क्या कर सकता है। अब देखिए जैसे बैंक निफ्टी का ये एक ब्रेकआउट एरिया था जो कि मैंने आपको परसों बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर मैक्सिमम नीचे आता है तो 37,250 के आसपास, अगर यहाँ पर अगर 37,250 के आसपास रुकता है, 37,250 के आसपास रुकता है तो आप यहाँ पर एक बार अपना एक अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। 37,250 के आसपास आता है तो आप एक बार यहाँ बाई कीजिए और सिर्फ 60 से 70 पॉइंट का आप एसएल रखिएगा। लेकिन जो टारगेट है वो आपको 200-300 पॉइंट का मिल सकता है। तो आप अगर 37,250 तक आते हैं तो फिर आप अपना टारगेट 37,450 से 37,500 तक रख सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी का एक ये जो प्रीवियस ये जो इसने कर्व बनाया, ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब कि 37,900 है, ये एक सॉरी, ये एक इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब हमें करना क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी जैसे कि आज बंद हुआ है 37,400 समथिंग पर, तो अब हम बैंक निफ्टी को तब बाय करना है जब बैंक निफ्टी एक अपने प्रीवियस मोड पर आ जाए। प्रीवियस मोड में मीन्स अगर कल बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें उससे पहले लेना ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये मैं आपको बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट भी खोल देता हूँ। देखिए देखिए कल जैसे कि बैंक निफ्टी, आप जानते हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अब हमें बैंक निफ्टी में एक सॉरी, बैंक निफ्टी में एक कल मंथली एक्सपायरी बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है। हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी दोबारा से 38,000 को टच कर दे। पर आपको अपना ट्रेड कल लेना है इस तरह कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। छोटे प्रॉफिट लोगे तभी सर आप इसमें यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बैंक निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो बाय करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा लेवल बनेगा फिर से 37,500 का। अगर बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास आता है, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 37,500 के ऊपर 520 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है तो आप फिर से आप जो इसका नया टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 37,000। पहला टारगेट रखेंगे 37,620, 37,620, 37,620, 37,620 के ऊपर जब अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद अगला टारगेट बनेगा आपको 37,770। तो आपको इससे ज़्यादा टारगेट कल नहीं रखना है क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आज आपने देखा होगा मुझे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अराउंड मैंने 23 के प्रॉफिट बनाया है। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कल के लेवल उतना ही नज़र रखना है जितना मैंने आपको दिया है। क्योंकि अगर आपको बाय करना है तो 37,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट 37,620 से 630, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो अगला टारगेट जो मेरा बनेगा 37,770 के आसपास। तो अब आपको इसको तब तक ही लेके रखना है जब तक ये आपको, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए और अपनी क्वांटिटी को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब आप मार्केट में बने रहिए और देखिए मार्केट में छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए। बड़ी क्वांटिटी में आपको लॉस होगा तो आप शायद उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, और ओवर ट्रेड इस मार्केट में किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, मार्केट में आप कम से कम लेने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट अपने आप आपको ज़्यादा देगा, अपने आप देगा। बस आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए हर एक ट्रेड में। ठीक है, और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर
रखता है, लेकिन हम उस बिहेवियर को समझ नहीं पाते। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि जहाँ ब्रेकआउट आएगा वहाँ बाय कीजिए, जहाँ सपोर्ट आएगा वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, और एसएल को आप हमेशा फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ बैंक निफ्टी के साथ कल का ट्रेड लीजिए और थोड़ा सा देख कर ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और क्वांटिटी, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, क्वांटिटी आपको कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लर्निंग फेज में तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो आपका लॉस भी उससे बड़ा होगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो फिर आपसे कल मुलाकात होती है। और कल लाइव मार्केट में अगर कुछ मिलता है, लाइव मार्केट के दौरान कुछ मिलता है, तो मैं आपको अपनी वीडियो में यहाँ अपडेट कर दूंगा चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो भी बेहतर कमेंट्स होंगे वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए। ठीक है सर, ओके। तो सीखते रहिए, लर्न करते रहिए मार्केट से, और बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।